कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे क्षारीय बफर विलयन की क्रियाविधि इस लेक्चर में। इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे अम्लीय बफर विलयन की क्रियाविधि। तो बफर विलयन पुनः एक बार देखते हैं बफर विलयन क्या कहता है। बफर विलयन होता क्या है। तो बफर विलयन वह विलयन जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल अथवा क्षार मिला देने पर इसके पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, बफर विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल अथवा क्षार हम मिला दें तो उसके पीएच में कोई परिवर्तन ना हो, कहलाता है बफर विलयन। अब परिवर्तन होता क्यों नहीं है। परिवर्तन होता क्यों नहीं है, क्योंकि अम्ल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन होंगे। अम्ल क्यों देते हैं, वह पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जो OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। तो OH आयन या H आयन मुक्त होते हैं तो उनको क्या करते हैं, वो मुक्त नहीं रहते हैं। यही क्रियाविधि में समझाना। तो बफर विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल अथवा क्षार मिलाने पर इसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बफर विलयन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं अम्लीय बफर विलयन, ये सोडियम एसिटेट और प्लस एसिटिक अम्ल, दो का मिश्रण होता है, दो यौगिकों का मिश्रण होता है। तो अम्लीय बफर विलयन CH3COONA प्लस CH3COOH। क्षारीय बफर विलयन NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब हम पढ़ेंगे क्षारीय बफर विलयन की क्रियाविधि। तो क्षारीय यानी क्या है, अम्ल मिलाएंगे तो H आयन आयनित होगा, क्षार मिलाएंगे OH आयन। तो दोनों का प्रभाव निरस्त कैसे होता है, तो इसमें क्षारीय बफर विलयन का तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड क्षारीय बफर विलयन का अच्छा उदाहरण है। यह निम्न प्रकार आयनित होता है। यही तो दोनों है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड क्षारीय बफर विलयन का अच्छा उदाहरण है, यह निम्न प्रकार आयनित होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयनित हुआ NH4 प्लस और OH माइनस। NH4 ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। तो NH4OH उत्क्रमणीय NH4 प्लस और OH माइनस। अमोनियम क्लोराइड कैसे आयनित होता है, NH4Cl गिव्स आउट NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अब ये इसको मान लिया कोई क्वेश्चन करे कि उसमें उत्क्रमणीय का चिन्ह लगाए, इसमें रिवर्सिबल ऐसा लगा दिए, तो क्यों। तो क्या है, क्योंकि ये क्या है, दुर्बल है, दुर्बल क्षार है। दुर्बल अम्ल हो या क्षार हो तो उसको क्या उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रकट करते हैं। अब क्या है, तो क्या है दोनों, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड क्षारीय बफर विलयन का अच्छा उदाहरण या निम्न प्रकार आयनित होता है, दोनों को आयनित कर दिए। अब इसमें हम क्या करें, अम्ल मिलाओ। तो क्या है, अब हम इसमें एक या दो बूंद अम्ल मिलाते हैं। इस विलयन जो रखा है दोनों का मिश्रण, इसमें क्या मिला दिए, जैसे ये दोनों का मिश्रण रखा है बफर विलयन। ये क्या है, मान लिया अमोनियम क्लोराइड रखा है और क्या रखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है बफर विलयन। इसमें क्या मिला दें, हम अम्ल मिला दें। क्या मिला दें, अब हम मिलाए अम्ल, ये Cl क्या है, कोई प्रबल अम्ल मिला दिए। तो यदि इसमें एक या दो बूंद क्या मिलाए, अम्ल, एक या दो बूंद, तो इसमें एक या दो बूंद अम्ल मिलाते हैं। तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन, अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये प्लस आयन। अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन तथा इसमें कौन दौड़ता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हम अम्ल मिलाते हैं तो कौन दौड़ता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या करते, तो क्या है, यदि इसमें एक या दो बूंद अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन, इससे प्राप्त हाइड्रोजन आयन तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त OH आयन आपस में संयोग करके जल का अनआयनित अणु बना देते हैं, जिससे हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं रहता, पीएच में परिवर्तन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जब हम अम्ल मिलाए तो अम्ल से क्या प्राप्त हुआ, जैसे हम अम्ल मिलाए तो अम्ल काहे में तो H प्लस और Cl माइनस में टूटा। जैसे अम्ल मिलाए तो क्या है, ये H प्लस आयन दिया, तो एक दो बूंद अम्ल मिलाए तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त OH आयन आपस में संयोग करके जल का अनआयनित अणु बना देते हैं। तो इसमें क्या मिला, NH4OH उत्क्रमणीय NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब अम्ल मिलाए तो अम्ल क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये Cl बराबर H प्लस Cl माइनस। तो क्या है, ये क्या है, इसके जो अम्ल हाइड्रोजन जो आयन दे रहा है, इसके OH आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के OH आयन इसको पकड़ करके क्या बना रहे हैं, H2O का अनआयनित अणु बना देते हैं। यानी हाइड्रोजन मुक्त नहीं रहा
तो पीएच में परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या है, यदि इसमें 1 या 2 बूंद अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त OH आयन आपस में संयोग करके जल का अनआयनित अणु बना लेते हैं, जिससे H आयन मुक्त नहीं रहते हैं, पीएच परिवर्तन नहीं होता है। H आयन मुक्त रहते तो पीएच परिवर्तन होता। अब क्या है, अब क्षार मिलाते हैं। यदि इसी प्रकार हम क्षार जब मिलाते हैं तो क्या है, पहले कौन दौड़ा था, ये वाला दौड़ा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब अम्ल मिलाए थे तो ये दौड़ा और इसको पकड़ लिया। अब क्या है, जब हम क्षार मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड आ जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड से प्राप्त अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड से प्राप्त कौन, अमोनियम आयन, तथा यानी क्षार मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाए तो क्षार से प्राप्त OH आयन संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अनआयनित अणु बना लेते हैं। तो OH क्या बना लेते हैं, इसका अमोनियम आयन, इसका हाइड्रोक्साइड आयन आपस में संयोग करके क्या बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अनआयनित अणु बनाया, जिससे क्या है OH आयन नहीं बचा रहा तो पीएच में परिवर्तन नहीं हुआ। जो H आयन बचा रहता तो विलयन अम्लीय होता और OH बचा रहता तो विलयन क्षारीय होता। तो क्या है, यही क्रियाविधि में। तो पुनः एक बार देखते हैं, क्षारीय बफर विलयन के क्रियाविधि अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड क्षारीय बफर विलयन का अच्छा उदाहरण है। यह निम्न का आयनित होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आयनित कर दिए तो NH4+ OH-, अमोनियम क्लोराइड को आयनित किए तो NH4+ और Cl-। जब हम इसमें 1 या 2 बूंद अम्ल मिलाते हैं तो क्या करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त OH आयन, जब हम इसमें 1 या 2 बूंद अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त OH आयन आपस में OH- और H+ जल का अनआयनित अणु बना लेते हैं, जिससे हाइड्रोजन आयन शेष नहीं बचता है, पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार यदि हम क्षार मिलाते हैं तो कौन, तो क्या है, अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम आयन, और जो क्षार मिलाते हैं, क्षार OH देते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन आपस में संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अनायनित अणु बना लेते हैं, जिससे क्या है OH आयन शेष नहीं बचता और पीएच परिवर्तन नहीं होता। थैंक यू।